फिर यहाँ से हम पहुँच गए थे अपने नियरेस्ट स्टेशन और हमारी ट्रेन थी रात 11 बजे की, तो हम 10:30 बजे तक पहुँच गए थे अपने स्टेशन। तो हम लोग यहाँ पे स्टेशन पे पहुँच गए हैं। अब हमको सिर्फ अपनी ट्रेन पकड़नी है और रात को सोना है बस। उल्टा देखा। So guys, हम बैठ गए अपनी ट्रेन में और यहाँ से द्वारका पहुँचने में 8 घंटे लगेंगे। तो अभी तो हम लोग अपना डिनर सब करके आए हैं, तो हमें सिर्फ यहाँ पे सोना ही है। अब हम जा रहे हैं, तो मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम पहुँच गए भाटिया। तो द्वारका हमारे यहाँ लोकेशन से थोड़ी दूर है, तो अभी हम थोड़ी देर में द्वारका पहुँचने वाले हैं। पहुंच चुके अभी हम स्टेशन पे और हमने नहा धो के चेंज भी कर लिया है। सो गाइज, दिस वॉज द लुक फॉर अवर ट्रिप। और साक्षी ने पहना था ये जंपसूट और मैंने पहनी थी ये ड्रेस। एंड गाइज, हम लोग मई के मंथ में आए थे, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, तो हमने बहुत ही कंफर्टेबल और लाइट कपड़े चूज किए थे ताकि हम आराम से ट्रैवल कर सके। एंड मेरी मम्मी ने लाइट पिंक कलर की चिकनकारी कुर्ती पहनी थी। एंड फिर स्टेशन से बाहर निकल के हमने एक ऑटो पकड़ी और निकल लिए हम द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए। एंड गाइस, फिर ये रास्ते में हमें ये ऑटो अंकल ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज है जो आपको द्वारका की बहुत सारी फेमस स्पॉट्स पे दर्शन करवाएंगी। तो हम लोग भी वहाँ पे गए और अपने लिए टिकट ले ली। तो गाइस, यहाँ पे हम एक बस बुक करने वाले जो अलग अलग जगह पे टूर कराने वाली है। एंड यहीं से हमने अपने लिए दोपहर की बस की टिकट ले ली। एंड यहाँ से सीधा पहुँच गए हम द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए। गाइस, अभी हम अपने मंदिर की एकदम सीधी रोड पे आ गए हैं और यहाँ से सीधे मंदिर जाना है। और इससे आगे वैसे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इसके आगे रिकॉर्ड करना मना है, तो हम आपको जितना दिखा सकेंगे उतना ज़रूर दिखाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि द्वारका 4 धामों में से एक है, तो यहाँ पे आप सबको दर्शन करने के लिए तो ज़रूर आना चाहिए। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई का ख्याल रखा गया है और यहाँ की सड़कें और रास्ते बहुत ही ज़्यादा साफ है। और रास्ते में चलते हुए तो आपकी आंखें ज़रूर यहाँ वहाँ भटकेंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जो आपकी आंखों को आकर्षित कर लेंगी। और मंदिर की तरफ जाते हुए आपको बहुत सारे सामान दिखेगा जहाँ पे आप द्वारकाधीश के लिए प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कलरफुल सी चनिया चोली भी है, जूतियाँ भी है और बहुत सारे हैंड बैग्स भी है। और यहाँ पे आप अपने लड्डू गोपाल के लिए प्यारे प्यारे कपड़े ले सकते हैं, उनके लिए ज्वेलरी ले सकते हैं। एंड यहाँ पे द्वारकाधीश की बहुत सारी फोटोज भी है जिन्हें खरीद के आप अपने घर पे लगा सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को गिफ्ट कर सकते हैं। एंड सॉरी अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हिलती डुलती लग रही क्योंकि मैं चलते चलते ये वीडियो बना रही थी। एंड वैसे गाइस, आपको पता है कि द्वारकाधीश का मंदिर 2200 साल पुराना है। और ऐसा कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को समुद्र से एक भूमि प्राप्त हुई थी और इसी एक टुकड़े पर इस शहर को बनाया गया है जहाँ पे ये मंदिर मौजूद है। और ये भी कहा जाता है कि ये मंदिर एक पत्थर के टुकड़े से बना हुआ है जिसमें चूना पत्थर और रेत का इस्तेमाल किया गया है। और अगर आप इसे सामने से देखेंगे तो ये किसी अद्भुत से कम नहीं। एंड मंदिर में जाने के लिए 2 द्वार है, एक है स्वर्ग द्वार और दूसरा है मोक्ष द्वार। तो हम गए थे स्वर्ग द्वार से, जो कि आपको गोमती नदी के पास ही मिल जाएगा। और यहाँ से मंदिर में जाने के लिए आपको 56 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है और इन 56 सीढ़ियों की भी अपनी अलग ही कहानी है। और आप सभी कमेंट्स में जय द्वारकाधीश लिखना मत भूलिएगा। और जब हम अंदर दर्शन के लिए गए तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी। पर जब हमने द्वारकाधीश को अपने सामने देखा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और दर्शन करने के लिए हम लोग ने अपना नाश्ता नहीं किया था, तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो हम लोग बाहर आते ही सबसे पहले छाछ पिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा था और बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसी गर्मी में आपको पीने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, चाहे आप गन्ने का जूस पी लीजिए, छाछ पी लीजिए या फिर ठंडा ठंडा पानी पी लीजिए। और यहाँ से सीधे निकलते हुए आपको दिख जाएगी गोमती नदी। और यहाँ की मान्यता है कि आपको दर्शन करने से पहले गोमती नदी में स्नान करके जाना चाहिए। और यही एक जगह है जहाँ पे गोमती नदी और समुद्र का संगम होता है। तो आपको यहाँ पे आके यहाँ का नज़ारा तो ज़रूर ही देखना चाहिए। और यहाँ पे आसपास आपको छोटे छोटे मंदिर भी दिखाई देंगे जहाँ पे जाकर आप माथा टेक सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो शंख, मूंगा, मोती, शालिग्राम पत्थर बहुत कुछ ऐसे बेच रहे होंगे, तो आप चाहे तो उन्हें भी खरीद सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ का पानी कितना ज़्यादा साफ़ है। और आप चाहे तो यहाँ पे मोटर राइड भी कर सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा।
यहाँ का नज़ारा तो आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर है, जहाँ पे आप बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचा सकते हैं या फिर आप किसी प्रोफेशनल से भी खिंचा सकते हैं, जिसे वो एडिट करके 50 रुपीज़ पर कॉपी चार्ज करते हैं और बहुत अच्छी फ़ोटो आती है। एंड गाइस, आपको पता है कि इसी जगह पे हम लोग 12 साल पहले भी आए थे, हमने वहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाई थी और यहाँ पे वापस खड़ा होकर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। एंड द्वारकाधीश के दर्शन करके तो हमारा मन बहुत ज़्यादा शांत हो गया। और फिर इतना ज़्यादा घूमने और टहलने के बाद बज गए थे 12 और हमें लग गई थी जोरों की भूख, तो हम आ गए थे लंच करने के लिए माधव डाइनिंग हॉल। तो गाइस, अभी लंच करने के लिए हम इस रेस्टोरेंट में आए हैं और यहाँ पे हम खाने वाले हैं एक गुजराती काठियावाड़ी थाली। तो चलिए अपने लंच का मजा लेते हैं। और यहाँ आसपास कई सारे रेस्टोरेंट भी है जिनके अंदर आप 100 से 150 रुपए के बीच में काफ़ी अच्छा गुजराती खाना खा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पास में ही मंदिर की ट्रस्ट की तरफ से एक प्रसादालय भी है जिसमें आप 20 रुपए में भरपेट भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और हमने जो काठियावाड़ी थाली खाई थी उसका प्राइस ₹150 था, जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और इसके अंदर तरह तरह के सैलेड्स है, अचार है जो आप ले सकते हैं। और यहाँ पे 4 तरह की सब्जी है, पापड़ है, बाजरे की रोटी और सिंपल रोटी भी है, छाछ और दाल चावल भी है जिसका मज़ा आप ले सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग और बहुत यम्मी खाना था। और अगर आप काठियावाड़ी थाली नहीं खाना चाहते तो आप कोई और भी थाली ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है लंच के लिए। और फिर खाना खाने के बाद हम आ गए थे यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ पे इतनी सारी कलरफुल चीज़ें हैं कि आपको कुछ ना कुछ खरीदने का मन तो ज़रूर करेगा। और यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल गुजराती हैंडमेड सामान तो बहुत सारे मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। द्वारका के पास कई महत्वपूर्ण स्थल है जिन्हें देखे बिना आपकी यात्रा अधूरी है। तो आप इन जगहों के दर्शन 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो पर्सनल टैक्सी ले लीजिए या बस से। और पर्सनल टैक्सी से आप 6 से 8 घंटे में करीब 600-800 रुपए का चार्ज देकर सारी देखने वाली जगहों पर घूमने जा सकते हैं। और अगर आप बस प्रेफर करते हैं तो बस द्वारका से सुबह 8 बजे और 12 बजे निकलती है, जिसका किराया कुछ 120 से 150 रुपए हो सकता है। और फिर घूमने के बाद बज गए थे 2 और हमारी बस आ गई थी जिसमें हमें जाना है बहुत सारी जगह पे। और अगर आप चाहे तो ऐसी एक बस बुक करा सकते हैं और वहाँ पे द्वारका के सारी जगहों पे घूम सकते हैं। और ये बस हमें द्वारका की 4 मुख्य जगह पे लेके जाएंगी जहाँ पे आपको घूमना तो ज़रूरी है। और अगर प्राइस की बात करूँ तो टिकट का प्राइस है ₹120 पर पर्सन। और ये बस आपको 2 बजे से 7 बजे तक द्वारका के जो मेन 4 स्थल है वहाँ पे पूरा घुमा देंगी। और हमारे बस में ये अंकल भी थे जो हमें जगह जगह पे गाइड कर रहे थे कि कौन सी जगह की कौन सी मान्यताएं हैं और वहाँ पे क्या खास है। और बस से उतरकर हम पहुँच गए रुक्मिणी देवी के मंदिर जो द्वारका से 2 किलोमीटर दूर है। और ये कृष्णा जी की पहली पत्नी रुक्मिणी देवी को समर्पित मंदिर है और माना जाता है कि ये मंदिर 2500 साल पुराना है। रुक्मिणी देवी के मंदिर, तो चलिए उनके दर्शन करते हैं। और जब हम अंदर दर्शन के लिए गए तो वहाँ के पुजारी ने हमको यहाँ की पुरानी कथा बताई, जहाँ
जहां माना जाता है कि ऋषि दुर्वासा के अनुरोध पर कृष्ण और रुक्मिणी ऋषि दुर्वासा को रात्रि भोज के लिए अपने घर लेके जा रहे थे। और फिर रास्ते में जब रुक्मिणी जी को प्यास लगी तो उन्होंने कृष्ण जी से अपने प्यास बुझाने के लिए पानी मांगा। तो कृष्ण जी ने अपने पैर के अंगूठे से जमीन को सहलाकर उसमें से गंगा जल निकाला। और फिर रुक्मिणी देवी और कृष्ण जी ने अपनी प्यास बुझाई, फिर ऋषि दुर्वासा से पूछना ही भूल गए। और ये सब देख के ऋषि दुर्वासा को अपना अपमान महसूस हुआ और उन्होंने रुक्मिणी देवी को श्राप दिया कि वे अपने पति से 12 साल के लिए दूर रहेंगी। इसलिए आज भी कृष्ण जी और रुक्मिणी देवी का मंदिर इतना दूर है। और साथ ही में उन्होंने ये भी श्राप दिया था कि द्वारका में कहीं भी खेती नहीं हो पाएगी और यहाँ का सारा पानी खारा हो जाएगा, कहीं भी मीठा पानी नहीं मिलेगा। और फिर पंडित जी ने हमें ये भी बताया कि यहाँ पे प्रसाद स्वरूप ये मीठा पानी दिया जाता है। और अगर इस मंदिर के आर्किटेक्चर की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ की दीवारों पे बहुत सुंदर कलाकृति बनाई गई है और इसे देखने आपको भी यहाँ पे जरूर आना चाहिए। और ये भी माना जाता है कि कृष्ण जी ने कहा था कि अगर कोई द्वारका आता है मेरे दर्शन के लिए और वो रुक्मिणी देवी के मंदिर नहीं जाता है तो उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो आपको यहाँ पे दर्शन करने के लिए तो जरूर आना चाहिए अपने दर्शन पूरे करने के लिए। और इस मंदिर में आपको प्राचीन कला भर भर के दिखेगी जो कि बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। और फिर यहाँ दर्शन करके हम जा रहे थे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो द्वारका से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। एंड यहाँ पे दूर दूर से आने वाले टूरिस्ट श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के साथ साथ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव के दर्शन के लिए भी जरूर आते हैं। अभी हम आ गए हैं नागेश्वर महादेव के मंदिर जी। और जैसा कि आपको पता है ये महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और सबसे पहला तो सोमनाथ महादेव का था और वहाँ पे तो हम आपको लेके गए थे। तो ये दूसरा मंदिर है, तो वहाँ के भी दर्शन करते हैं। ये मंदिर द्वारका से 17 किलोमीटर दूर है और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के सर्वाधिक खूबसूरत मंदिरों में से एक है। और इस मंदिर का निर्माण लाल पत्थर से किया गया है जो अत्यंत मनमोहक है। साथ ही साथ मंदिर के पास पद्मासन मुद्रा में बैठे भगवान शिव की एक 80 फीट लंबी प्रतिमा है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है। और जब हम वहाँ पे दर्शन के लिए गए तो वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा तालाब है जिसे गोपी तालाब कहते हैं। और गोपी तालाब वो दिव्य स्थान है जहाँ पे सभी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी अंतिम रासलीला की। और फिर शरद पूर्णिमा की रात को अंतिम रासलीला के बाद गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ इसी तालाब में मोक्ष प्राप्त किया था और सारी गोपियाँ पीली मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो गई थी, जिसे यहाँ पे गोपी चंदन भी कहते हैं। और इसमें कई प्रकार के दिव्य गुण होते हैं जिनसे कई बीमारियों का इलाज हो जाता है। और ज्यादातर लोग इसको अपने माथे पे तिलक लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ का नज़ारा एकदम गांव जैसा लगता है जहाँ पे एकदम अपनापन फील होता है। और अगर आप चाहे तो यहाँ 20 रुपए में गाय को चारा भी खिला सकते हैं। और इस सुंदर से तालाब को देखने के लिए आपको यहाँ पे जरूर आना चाहिए। और जब हम नीचे तालाब में गए तो वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारा मुरमुरा जो मछलियों को डालने के लिए दिया गया था ऐसे ही ऊपर तैर रहा है। और साथ ही कुछ बिस्किट भी रखी हुई, जिससे साफ पता चलता है कि यहाँ का तालाब बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया है। तो ये तालाब है तो बड़ा सुंदर, पर लोगों ने इसको बहुत ही खराब कर दिया है। तो मेरा अनुरोध है सबसे कि जब भी आप कहीं ऐसी जगह पे जाए तो ऐसी गंदगी ना करें, क्योंकि हमारी संस्कृति को सहेज के रखना हमारा कर्तव्य बनता है। द्वारका से लगभग 30 किलोमीटर दूर ओखा के पास है बेट द्वारका।
और कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे और उनका दरबार द्वारका में लगता था। भगवान श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा जी से भेंट होने के कारण इस जगह का नाम बेट द्वारका पड़ा है। और यहाँ समुद्र से कुछ किलोमीटर अंदर एक छोटे से द्वीप पर स्थित बेट द्वारका पहुँचने के लिए आपको जहाज या नाव की सहायता लेनी पड़ेगी। और नाव में बैठने के बाद आप खुले आकाश के नीचे सुहाने सफर का आनंद ले सकते हैं और लगभग आधे घंटे के अंदर आप बेट द्वारका पहुँच जाएंगे। और कहते हैं कि समुद्र में पूरी द्वारका नगरी डूब गई थी, पर बेट द्वारका एक टापू के रूप में आज भी बची हुई है। और फिर हम भी बैठ गए थे बोट में, जिसका प्राइस है ₹20 पर पर्सन। और ये समुद्र यहाँ दूर से देखने में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। और जब हम गोपी तालाब जा रहे थे तो वहाँ पे हमने कुछ मुरमुरे खरीदे थे ताकि हम वहाँ की मछलियों को डाल सके, पर वहाँ पे पहले से इतनी गंदगी थी, तो हम जब यहाँ पे आए तो हमने यहाँ पे सारी मछलियों को दाना दे दिया। बेट द्वारका पहुंचने के बाद आपको एक पतली सड़क से भगवान श्री कृष्ण के मुख्य मंदिर, जो एक समय भगवान श्री कृष्ण और उनके परिवार का निवास था, उसकी तरफ जाना है। और यहाँ आप अलग अलग तरह के बड़े बड़े महल भी देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला महल भगवान श्री कृष्ण का है। और जब हम मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए गए तो वहाँ पर हमें बताया गया कि जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है उसे स्वयं रुक्मिणी देवी ने खुद अपने हाथों से बनाई है। और वहाँ पे एक खास जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था, जहाँ पे चावल दान करना बहुत बड़ी मान्यता है। और जब हम यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा सनसेट भी हो रहा था, जो कि बहुत ही देखने लायक था। तो फटाफट से हमने अपनी बोट ली और बस की तरफ निकल गए। और रिकॉर्डिंग करते करते मेरी फ़ोन की बैटरी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी, तो इससे आगे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और यहाँ से सीधे हम लोग पहुँच गए अपने स्टेशन। और फिर कुछ ही देर में हमारी ट्रेन भी आ गई थी, तो हम लोग अपनी ट्रेन में जाके बैठ गए। तो हमें ट्रेन पकड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था, तो हम लोग ने स्टेशन पे ही कुछ थेपले खरीद लिए थे और उसी को डिनर में खाया। और सच कहूँ तो ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यादगार होगी, जिसमें एक दिन के अंदर मैंने इतनी सारी अद्भुत चीज़ें देखी है। और मैं आप सबको भी रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी द्वारका एक बार ज़रूर आए। यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है। और आप जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं है, बस आपको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस के लिए ज़्यादा देखना होगा, वरना घूमने के लिए और एंट्री फीस एकदम मुफ्त है। और फिर डिनर करने के बाद हम सब चले गए सोने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करिएगा। और कमेंट्स में जय द्वारकाधीश लिखना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।